अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फिजिक्स 10th की आज उसका हम चैप्टर नंबर 11 जो है उसके न्यूमेरिकल समझेंगे। साउंड वाला चैप्टर था। रजिस्टर खोल लें, बुक खोल लें, बॉल पॉइंट हाथ में रखें। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं चैप्टर नंबर 11 साउंड। ठीक है, पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखें। A normal conversation involves sound intensities of about 3 multiplied by 10 is power minus 6 watt per meter square। कहता है अगर हम अपनी रूटीन वाली जो बातचीत करते हैं ना उसमें जो साउंड की इंटेंसिटी है वो 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज पावर माइनस 6 वाट पर मीटर स्क्वायर है। ये न्यूमेरिकल नंबर 1 है। इंटेंसिटी जो है ना वो इंटेंसिटी ऑफ साउंड, मतलब जो साउंड की इंटेंसिटी है वो है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पर माइनस 6 वाट पर मीटर स्क्वायर। एक बात यहाँ पे एमसीक्यू के लिए भी क्लियर कर लें कि साउंड की इंटेंसिटी का जो यूनिट है वो वाट पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये वाला यूनिट। ठीक है, और ये इंटेंसिटी है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पर माइनस 6 वाट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद वो ये कहता है व्हाट इज द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी। इस इंटेंसिटी का हमने डेसिबल लेवल में ये वाली इंटेंसिटी मालूम करनी है। और हमें पता है कि जो सबसे कम इंटेंसिटी जो हमारे लिए ऑडिबल है उसकी जो इंटेंसिटी है वो होती है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास सबसे कम इंटेंसिटी है। जो सबसे कम इंटेंसिटी हम सुन सकते हैं वो 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है। ये भी आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना पड़ेगा। तो साउंड लेवल का जो यूनिट है डेसिबल लेवल, इसकी जगह पे आप लिख लें साउंड लेवल, क्योंकि जो बुक में इस्तेमाल होती है टर्म वो वाली इस्तेमाल करते हैं। तो साउंड लेवल जो है इसका फार्मूला होता है 10 log ऑफ आई ओवर आई नॉट dB। इस वाले फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 10 वैसे का वैसे ही, log ऑफ आई कितना है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पर माइनस 6 ओवर 10 आई नॉट 10 रेज़ पर माइनस 12 और ये आ जाएगा dB। अच्छा, ये 10 वैसे का वैसे ही log ऑफ ये वाला 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पर ये माइनस का 6 है, ये माइनस का 12 है, माइनस 12 ऊपर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। तो माइनस 6 प्लस 12 प्लस का 6 रह जाएगा। इतने जो है ना ये हमारे पास इसकी वैल्यू बन जाएगी। अब हम इसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। हमें पता है लॉग के अंदर रकमें जो है इनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो तो जब हमने उनको अलग अलग करना है तो प्लस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 लिखें इंटू 10 जो है वो सारे के साथ मल्टीप्लाई होना है, इस वजह से ब्रैकेट लगा लें। लॉग ऑफ ये वाला 3 प्लस लॉग ऑफ 10 रेज़ पर 6 dB, ये हमारे पास इसकी वैल्यू। अच्छा ना, ये भी लॉग की एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई रकम पावर में दी हुई हो तो वो शुरू में आ जाती है। इस वजह से ये जो पावर दी हुई है ये यहाँ पे शुरू में आ जाएगी। याद रखना ये इधर शुरू में, ये यहाँ पे नहीं लेके आनी, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। इस पे लगाएंगे साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 इंटू log 3। इसकी वैल्यू कितनी है, कैलकुलेटर पे log 3 लिखे 0.4771 0.4771। वैसे आपने क्लास 9 में चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 में भी ये वाली वैल्यू उसमें दी हुई है, वहां पे भी आपने ये पढ़ी थी। ये वाला 6 जो है ना ये शुरू में ले आए, ये आ जाएगा 6 log ऑफ 10 dB। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। log 10 किसके इक्वल होता है, log 10 जो है ना ये 1 के इक्वल है। log 10 1 के इक्वल, ये आ जाएगा साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 इंटू 0.4771 प्लस 6 log 10 1 के इक्वल है तो 6 1 are 6, ये ऐसे ही लिख देते हैं। अब इस रकम को अंदर मल्टीप्लाई करें तो साउंड लेवल आया 6 में ये वाली रकम प्लस करें तो 6.4771 और इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो 64.771 dB। बुक वाला कहता है कि इस साउंड लेवल को आप 64.8 dB ये वाला लिख दें। ये हमारे पास इसके एक पार्ट का आंसर है।
दूसरा भी उसने एक पार्ट दिया हुआ है, आगे उसने लिखा हुआ है व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर 100 dB, कि अगर साउंड की इंटेंसिटी 100 dB हो, यहाँ भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा कि अगर साउंड की इंटेंसिटी 100 dB हो तो फिर दूसरा पार्ट है कि अगर इंटेंसिटी लेवल जो है ना, जिसको हम कहते हैं साउंड लेवल, अगर ये 100 dB हो तो उस वक्त इंटेंसिटी कितनी बनेगी, ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो वही वाला, साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log ऑफ आई ओवर आई नॉट dB। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ये जो साउंड लेवल है वो ये दिया हुआ है 100 dB, 100 dB इज इक्वल टू 10 log ऑफ आई ओवर आई नॉट dB। ठीक है, अब ये वाला जीरो इस वाले जीरो से कट कर दें, ये जो dB है इस dB से कट कर दें, तो ये बनेगा 10 इज इक्वल टू log ऑफ आई ओवर आई नॉट। ये रकम आ गई। आई नॉट हमें पता है 10 इज पर -12 होता है। ये लॉग इसको इधर ले आए, जब ये लॉग इधर वाली साइड पे आएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा। हम इसको लिख लेते हैं जी, एंटी लॉग ऑफ 10 इज इक्वल टू आई ओवर आई नॉट की वैल्यू 10 इज पर -12, 10 इज पर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये भी बात याद रखनी है। अब आप कैलकुलेटर लगाएं, शिफ्ट का बटन दबाएं, LOG लॉग वाला बटन दबाएं, 10 लिखा आ जाएगा। उसके बाद लिखें ये वाला 10 इज इक्वल टू का बटन दबाएं तो आंसर आएगा 10 रेज पावर 10। किसी भी रकम का आपने एंटी लॉग लेना है तो वो 10 की पावर वो वाला नंबर आ जाएगा। एंटी लॉग ऑफ 2 तो 10 रेज पावर 2, एंटी लॉग 5 10 रेज पावर 5, एंटी लॉग 3 10 रेज पावर 3, तो ये एंटी लॉग 10 तो 10 रेज पावर 10, और ये वाला मल्टीप्लाइड बाय ये जो इधर दिया हुआ है 10 रेज पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली टर्म आई। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो आई आ जाएगा 10 रेज पावर 10 10 रेज पावर -12 10 रेज पावर -2 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये वो इंटेंसिटी थी जो उसने हमें कही थी। एक ये हमारे पास इसका आंसर है और एक ये वाला आंसर है। यहाँ पे हमारा पहला पार्ट जो है ना, पहला क्वेश्चन जो है वो इसका न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। दूसरे न्यूमेरिकल पे चलते हैं। इफ एट अनारकली बाजार लाहौर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज 80 dB। इंटेंसिटी लेवल उसने दिया हुआ है, ठीक है ना, ये जो उसने दिया हुआ है ना इंटेंसिटी लेवल, ठीक है ना, ये साउंड लेवल ही है, ठीक है, जिसको हम साउंड लेवल कहता है। और ये कितना दिया हुआ है 80 dB, 80 dB ये साउंड लेवल ही है, साउंड इंटेंसिटी लेवल। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर, वहां पे साउंड की इंटेंसिटी कितनी है। इंतहाई अहम न्यूमेरिकल है। हमने इसकी इंटेंसिटी जो है ना ये मालूम करनी है। ये इंटेंसिटी लेवल है ये वाला, और ये इंटेंसिटी मालूम करनी। हमें पता है आई नॉट कितना होता है 10 रेज़ पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, फार्मूला लगा लेते हैं जी, साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log ऑफ आई ओवर आई नॉट dB। ये फार्मूला, इसमें वैल्यू देखो, साउंड लेवल कितना है 80 dB इज इक्वल टू 10 log ऑफ आई जो है वो हमने मालूम करना है, आई नॉट की वैल्यू 10 रेज़ पावर -12 और साथ में dB। ये वाला जीरो इस वाले जीरो से कट कर दें, ये dB इस dB से कट कर देंगे। 8 इज इक्वल टू log ऑफ आई ओवर 10 रेज़ पावर -12, इसके साथ जो यूनिट है वो वाट पर मीटर स्क्वायर। ये वाला लॉग इधर ले जाएं, इधर जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 8 इज इक्वल टू आई ओवर 10 रेज़ पावर -12। ये एंटी लॉग 8 का अगर हम लें तो कितना आएगा, पिछले वाले न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया एंटी लॉग जिस भी नंबर का लेना है, जब आप एंटी लॉग लेोगे तो वो 10 की पावर में आ जाएगा। तो 10 रेज़ पावर 8 इज इक्वल टू आई ओवर 10 रेज़ पावर -12। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 10 रेज़ पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर -12 वाट
पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आई। तो आई की वैल्यू जब भी बेस 8 जैसी हो तो पावर प्लस हो जाती है, तो -12 + 8 -4 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास इसकी इंटेंसिटी आ जाएगी। यहाँ पे ये वाला न्यूमेरिकल इजी है, पेपर के हिसाब से बहुत अहम है, 5 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। तीसरा न्यूमेरिकल है इन ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, at a particular temperature the speed of sound in air is 330 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है, स्पीड ऑफ साउंड बी जो है वो 330 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड दी हुई है। इफ द वेवलेंथ ऑफ ए नोट इज 5 सेंटीमीटर, वेवलेंथ 5 सेंटीमीटर, वेवलेंथ लैम्डा जो है ये है 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे 5/100 मीटर, तो 0.05 मीटर जो है ना ये इसकी वेवलेंथ आ जाएगी। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, साउंड की फ्रीक्वेंसी मालूम करें कि इसी साउंड की उसने कहा है फ्रीक्वेंसी मालूम करें, एफ ये मालूम करना है। इज द फ्रीक्वेंसी इज ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन एयर, क्या ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारी ऑडिबल रेंज में मौजूद है या नहीं। हल करना शुरू करते हैं। हम लिखेंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इसमें f मालूम करना है तो ये आ जाएगा v/लैम्डा, ये लैम्डा इधर डिवाइड में चला जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर दें। v जो है ये कितना है, ये है 330 मीटर पर सेकंड ओवर लैम्डा कितना है 0.05। इस पे कैलकुलेटर लगाएं, इस पे कैलकुलेटर लगाएं तो आंसर आएगा 6600 हर्ट्ज। ये हमारे पास जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी है। जो ह्यूमन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की रेंज है ना वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज है, यानी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 के दरमियान में जितनी भी फ्रीक्वेंसी है वो हम सुन सकते हैं। तो इस वजह से ये अब 6600 है, वो इसी रेंज के अंदर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि यस इट इज इन इसके बाद चले क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है ए डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। हार्ट बीट्स कितनी है, इसने कहा कि एक डॉक्टर जो है वो हार्ट बीट्स काउंट करता है 72। ये भी बात याद रखनी है, ये भी बात एमसीक्यू में आ सकती है कि 1 मिनट में हार्ट बीट की तादाद कितनी है, तो 72। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, क्योंकि टाइम का यूनिट सेकंड है इस वजह से हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड्स में, तो ये आ जाएगा 60 सेकंड्स। ये हमारे पास जो है वो इसका टाइम आ जाएगा। मालूम क्या करना है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। ये हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला नंबर ऑफ वेव्स कितनी है 72 ओवर टाइम कितना है 60, तो 72 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी जो है ना ये आ जाएगी हमारे पास 1.2 हर्ट्ज। ये हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी है। और क्या मालूम करना था, पीरियड। टाइम पीरियड के लिए जो फार्मूला है वो क्या है, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 1/f। तो t इज इक्वल टू 1/f कितना है 1.2 और इसका यूनिट सेकंड। जब 1/1.2 पे कैलकुलेटर लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.833 सेकंड। ये हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल है। यहाँ पे चौथा न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। पांचवें पे चलते हैं। पांचवा न्यूमेरिकल देखें। ए मैराइन सर्वे शिप सेंड्स ए साउंड वेव स्ट्रेट टू सी बेड, इट रिसीव्स एन इको 1.5 सेकंड लेटर। उसने कहा कि मैराइन से अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है ना वो समंदर में भेजी गई और वो 1.5 सेकंड के बाद जो है ना वो दोबारा सुनी गई। यानी ये जो टाइम दिया हुआ है ना ये टोटल टाइम है, टोटल टाइम। तो ये कितना है, ये है
1.5 सेकेंड्स। इसके बाद आगे द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड जो है ना ये है 1500 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डेप्थ ऑफ सी एट दिस पोजीशन। किस पोजीशन पर समंदर की गहराई मालूम करें। हमने यहाँ पे मालूम करना है डेप्थ ऑफ सी, ये हमने मालूम करनी है। पहले हम मालूम करेंगे टोटल डिस्टेंस, कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस जो है ना वो कवर किया। इसके लिए फार्मूला है S इज इक्वल टू बी टी। इज इक्वल टू बी कितना है 1500 और टी कितना है 1.5। इस पे कैलकुलेटर लगाएं तो 2250 मीटर, इतना हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हमने जो चीज मालूम करनी है वो है डेप्थ ऑफ सी। जो डेप्थ ऑफ सी बनेगी वो समंदर की जो गहराई है वो जितना डिस्टेंस कवर हुआ डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि उतना ही जो है ना वो समंदर के अंदर गया है उतना ही वापस। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो ये वाला है, लेकिन जो डेप्थ है वो कितनी है वो आ जाएगी 2250 डिवाइडेड बाय 2, तो 1125 मीटर। जो डेप्थ बनी वो बनी 1125 मीटर। ये हमारे पास इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। ए स्टूडेंट क्लैप हिज हैंड्स नियर ए क्लिफ। एक स्टूडेंट है उसने पहाड़ी के करीब जो है वो ताली बजाई एंड हेयर्ड द इको आफ्टर 5 सेकंड। तो फिर इसके लिए टोटल जो टाइम लगा है, टोटल टाइम वो कितना लगा t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट। उसने कहा फिर वही डिस्टेंस ही मालूम करना है। यहां पे लिख देते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम क्लिफ, ये डिस्टेंस कितना है ये हमने मालूम करना है। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो है 346 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड बी 346 मीटर पर सेकंड। फिर फार्मूला वही लगेगा, फार्मूला है S इज इक्वल टू बी टी। S जो है ये हमने मालूम करना है, B कितना है 346 ये वाला, मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है 5। तो इसका ये हमारे पास जो है ना वो टोटल डिस्टेंस बनेगा। S इज इक्वल टू, इस पे कैलकुलेटर लगाएं 1730 मीटर। ये हमारे पास जो है ना वो इसका डिस्टेंस कवर आ जाएगा। अब हमने देखना है डिस्टेंस फ्रॉम क्लिफ कितना है। डिस्टेंस फ्रॉम यानी जो पहाड़ी है चट्टान है उससे डिस्टेंस कितना है। फर्ज किया यहाँ पे उस बच्चे ने इधर खड़े होके जो है ना वो ताली बजाई हो, यहाँ पे यहाँ से उसने ताली बजाई, ठीक है, और ये पहाड़ी है। तो डिस्टेंस जाने का और वापस आने का टोटल डिस्टेंस जो है वो ये वाला है। तो ये पहाड़ी से कितने फासले पे, इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे 1730 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा 865 मीटर। ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 7 है ए शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न्स फ्रॉम सी बेड। उसने कहा एक शिप जो है वो समंदर में अल्ट्रासाउंड फेंकती है, अल्ट्रासाउंड भेजती है एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकंड्स। टाइम दिया हुआ है, यानी ये उसने टोटल टाइम दिया हुआ है। टोटल टाइम कितना 3.42 सेकंड्स। इफ द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड थ्रू सी वाटर इज 1531 मीटर पर सेकंड। स्पीड दी हुई है, स्पीड v इज इक्वल टू 1531 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप। ये भी बात यही कि जो समंदर की गहराई है ये हमने मालूम करनी है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम शिप। डिस्टेंस ऑफ सी बेड फ्रॉम शिप, ये हमने फाइंड करना है।
पहले हम टोटल डिस्टेंस फाइंड करेंगे। टोटल डिस्टेंस जो है ना वो है s इज इक्वल टू बी टी। तो s इज इक्वल टू b कितना है 1531, t कितना है 3.42। तो इससे कैलकुलेटर लगाएं तो ये आंसर बनेगा 5236 मीटर। ये हमारे पास अब हमने मालूम करना है डिस्टेंस फ्रॉम सी बेड। फिर वही बात कि ये अगर जो है ना वो हमारे पास कश्ती है और इधर से भेजा गया अल्ट्रासाउंड सी बेड पे, तो यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमने मालूम करना है। तो ये जो डिस्टेंस है ये टोटल डिस्टेंस है ये यहाँ तक, और हमने मालूम करना है यहाँ से यहाँ तक। तो ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 5236 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आंसर आएगा 2618 मीटर। ये हमारे पास इसका आंसर है। इसके बाद 8 वाला क्वेश्चन देखें। 8 वाले क्वेश्चन में इसने कहा द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन कैन हेयर इज अबाउट 20,000 हर्ट्ज। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ये कितनी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है 20,000 हर्ट्ज। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड, साउंड की वेवलेंथ क्या होगी, हमने इसकी वेवलेंथ मालूम करनी लैम्डा। in air at this frequency at a temperature of 20 degree centigrade, what is the wavelength of the lowest sound। एक और वेवलेंथ मालूम करनी है लैम्डा। तो फिर हम इसको लैम्डा 1 कर देते हैं, इसको लैम्डा 2 कर देते हैं, तो ये f1 बन जाएगी। जबकि फ्रीक्वेंसी जो है ना वो 20 हर्ट्ज है, इसकी उसने फ्रीक्वेंसी बताई हुई है f2 वो है 20 हर्ट्ज। Assume the speed of sound is 343 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ साउंड v जो है वो 343 मीटर पर सेकंड। इधर जो है ना दोनों साइड पे हल करने का फार्मूला है v इज इक्वल टू f लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर f। लैम्डा 1 जो है वो v ओवर f1 आ जाएगा, और लैम्डा 2 जो है वो v ओवर f2 आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू v कितना है 343 ओवर f1 है 20,000 हर्ट्ज। इस पे कैलकुलेटर लगाएं, इसका आंसर आएगा 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर -2 मीटर। ये इसकी वेवलेंथ आ जाएगी। और इधर वाली साइड पे लैम्डा 2 जब हमने लेना है तो v कितना है, v वही 343 है ओवर f2 कितना है 20। इस पे कैलकुलेटर लगाएं, 17.2 मीटर जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। यहां पे ये वाला न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। न्यूमेरिकल नंबर 9 है। ये वाला न्यूमेरिकल भी बहुत आम है, कई मरतबा पेपर में आया हुआ है। ए साउंड वेव हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज। साउंड की फ्रीक्वेंसी उसने हमें बताई हुई है, फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज। किलो का मतलब होता है 2000 हर्ट्ज। किलो का मतलब है 1000, तो 2 किलोहर्ट्ज तो मतलब 2000 हर्ट्ज। एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर वेवलेंथ दी हुई है। लैम्डा इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये 35 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.35 मीटर। ये हमारे पास जो है वो इसकी वेवलेंथ है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। उसने डिस्टेंस दिया हुआ है s इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर। इसका मतलब ये 1500 मीटर है। कहता कितना टाइम लगेगा t, ये हमने मालूम करना है। इसके लिए पहले आप इस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से स्पीड मालूम करें। हल करते हैं हम कहते हैं, हमें पता है कि v इज इक्वल टू f लैम्डा।
तो v इज इक्वल टू f कितना है 2000 और लैम्डा कितना है 0.35। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो स्पीड हमारे पास जो है ना वो आ जाएगी 700 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड आ जाएगी। अब हमारे पास स्पीड भी मौजूद है और डिस्टेंस भी मौजूद है, टाइम मालूम करना है एंड फार्मूला है s इज इक्वल टू vt, तो t इज इक्वल टू s ओवर v, ये v बटे में चला जाएगा। s कितना है 1500 और v कितना है 700, तो t जो है वो इस पे कैलकुलेटर लगाएं तो 2.1 सेकंड, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके साथ ही जो है वो हमारे चैप्टर के न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए। इनको समझें, पेपर के हिसाब से बहुत अहम चैप्टर है।